दोस्तों, हम सब लोग ये जानते हैं कि भीष्म पितामह की मृत्यु हो नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई कि जिनके वजह से उन्हें मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। चलिए देखते हैं। तो अम्बा के जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी कि वो आगे चल के भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। काशी के राजा के 3 बेटियां थी। भीष्म ने अपने भाई विचित्र वैर्य के लिए तीनों का स्वयंवर से हरण किया, लेकिन अम्बा पहले से ही शाल्व राजा से प्रेम करती थी। अम्बा ने भीष्म से कहा भी कि वह पहले से शाल्व राजा को हृदय से स्वीकार कर चुकी है। जैसे ही भीष्म ने यह सुना, उन्होंने तुरंत शाल्व राजा के पास अम्बा को वापस भेज दिया। लेकिन शाल्व राजा पहले से ही ये मान चुके थे कि इन तीनों को भीष्म जी लेकर चले गए हैं। अब अम्बा ना तो शाल्व राजा के पास रह सकी, ना ही भीष्म राजा के घर जा सकी। वह अपमानित और अकेली रह गई। अम्बा को लगा कि उनकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार भीष्म ही है, क्योंकि अगर भीष्म उन्हें स्वयंवर से न ले जाते तो यह घटना नहीं होती। इसलिए उन्होंने प्रण लिया, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। और आगे चल के ऐसा हुआ भी। अम्बा ने लंबे समय तक तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने वर दिया, अम्बा अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अम्बा ने आत्मदाह किया और अगले जन्म में पांचाल राजा द्रौपदी की पुत्री शिखंडी के रूप में जन्मी। शिखंडी को बाद में पुरुष का रूप भी मिला। भीष्म पितामह ने पहले ही प्रण लिया था कि वे स्त्री पर कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा थी। भीष्म उसे स्त्री मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर वार बरसाए। भीष्म शिखंडी पर वार नहीं कर सकते थे, इसलिए असहाय रहे। इस तरह भीष्म के गिरने और मृत्यु का कारण अम्बा यानी शिखंडी बनी। इस प्रकार अम्बा की दुख भरी घटना ही भीष्म की मृत्यु का मुख्य कारण बनी।